गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री वर्णनमः। मंगलानां च कर्तारो वन्दे माने विनायको कुन्देन्द्रदर्गौर सुन्दरं विकापतिम् अभीष्टसिद्धदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करम् अनङ्घमोचनं भजी। सौनकादिक 88,000 ऋषियाँ सूत जी से पूछते हैं कि अंधकासुर जिसे हिरण्याक्ष ने अपना पुत्र बना लिया और घर ले गया, हिरण्याक्ष ने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की। फिर उसके ध्यान में कुछ ऐसा आया कि पृथ्वी कोई चुरा ले गया। भगवान विष्णु बराह बनकर उसका वध किया, पृथ्वी को लाए और उसके पुत्र अंधकासुर को स्थापित किया। अंधकासुर के और भाइयों के लड़के उसे चिढ़ाते थे, मजाक करते थे, तू अंधा है, तुझे राज्य करने से क्या फायदा है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तेरा अधिकार नहीं है, ये राज्य तो हमारा है, तू भाग यहाँ से। अनेक प्रकार से उसे ताड़ते थे। तब वह अंधकासुर एक रात्रि में चुपके से घर से निकल गया और गंधमादन पर्वत पर जाकर उसने कई हजार वर्ष तक तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी पहुंचे, वरदान दिया। उसने वरदान में मांगा, दुनिया में मुझे मार ना सके, मैं अमर बना दो मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, तू कोई शर्त रख ले। तो उसने शर्त रखी कि न मुझे विष्णु मार सके, न मुझे ब्रह्मा मार सके, न इंद्र मार सके, न यक्ष गंधर्व किन्नर नासुर सुर कोई भी पृथ्वी पे मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ शर्त तो रख ले। बोले ठीक है, शंकर भला ही मुझे मार दें, कोई बात नहीं। वो जानता है कि शंकर का तो मैं पुत्र हूं, मेरे पिता है, मुझे क्यों मारेंगे। वरदान दे दिया। अंधकासुर ने आकर के धर्म विरुद्ध, वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध सारे कार्य किए। जब किसी को शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। उसी तरह से अंधकासुर ने दुरुपयोग किया। सब जगह से यज्ञ, धर्म, सनातन धर्म सब मिटा दिया। देवता दुखी हो गए। तो एक दिन उस अंधकासुर के मन में आया कि घूम आए, भ्रमण कराए। तो वो कहाँ गया? मंदराचल पर्वत पर। उसके शिखर को देखा, उसे बड़ा सुंदर लगा, रमणीक स्वर्णमय कांति उसकी। विचार करता है कि यहाँ तो मेरा महल होना चाहिए, तो सोने का महल वहाँ बनवा दिया। विश्वकर्मा को बुलाकर बड़ा सुंदर महल बनवाया उसने। वहाँ वो ठहर गया। अपनी सेना को भी बुलाया और उसी मंदराचल पर्वत गुफा में नीचे बैठे भगवान भोलेनाथ पाशुपत व्रत कर रहे थे। पार्वती उनके साथ थी। तो राक्षसी सेना वहां आई, इधर उधर घूमने लगी। किसी की दृष्टि पार्वती पर पड़ गई और जाकर के उस राक्षस अंधकासुर को कहा कि हे महाराज, हम जिस पर्वत पर रह रहे हैं उस पर्वत पर तो एक बड़ी सुंदर स्त्री, सर्वांग सुंदर हमने देखी है और हम लोग रह रहे या हमें पता ही न चला। अंधकासुर ने पूछा, अच्छा तो जाओ उसके पास और उससे हमारे लिए मांग के ले आओ। भगवान भोलेनाथ की माया से वो मोहित हो गया और कामाग्नि में विभल हो गया। अंधकासुर के गण वहां पहुंचे तो गुफा पर
बहुत से पहरेदार बैठे थे शंकर जी के गण, उनसे युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वो सीधे अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। शिव जी को संबोधन करके कहा कि हे जटाजुधारी, मजाक करने लगे शिव जी का कि तेरा जैसा योगी झूठ मूठ को बैठकर तपस्या कर रहा है और साथ में इतनी सुंदर स्त्री रत्न को अपने पास रखे हुए है। स्त्री रत्न साथ में रहे तो क्या कोई तपस्वी तपस्या कर सकता है? तुम ये सब दिखावा करते हो। हमारे महाराज रहते हैं यहीं और उन्होंने खबर दी है कि तुम जाके हमारे लिए उनकी स्त्री को मांग लाओ, तो हमें अपनी स्त्री दे दो, हम महाराज जी को दे देंगे। शंकर जी मुस्कुराए, क्यों सर्वेश्वर है, देवता दानव सभी उनकी स्तुति करते हैं, शिष्य हैं। शंकर जी ने कहा देखो भाई, मेरे कोई माता पिता भी नहीं है, मेरा कोई कुल खानदान भी नहीं है, मैं रहूं न रहूं इससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक जैसे तैसे मेरा विवाह बड़ी मुश्किल से हुआ है, रोटी पानी का सुविधा हो गया, तुम उसको भी मांग रहे हो, ये ठीक नहीं है। मेरे पास कोई राज्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गणों ने कहा कि जब तुम्हारे पास राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या खिलाओगे? तभी ये थक गई है, बहुत कमजोर हो गई है, अब तुम इसको रहने दो, तुम भजन करो। शंकर जी ने कहा देखो भाई, ये तो सर्वव्यापिनी है, पार्वती के विषय में कहा, अगर ये चाहे जाना तो भैया इनको पूछ लो, ये सब सहन कर सकती है, और ये चाहे तो भली चली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ कमाल कर रहे कि तुम्हें आपत्ति नहीं है, मुझे इस राक्षस के साथ हाथों भेज रहे हो। शंकर जी की वाणी सुनकर वो दूत वहां से वापिस हुए और अपने राजा को कहा कि महाराज ऐसे ऐसे कहा है शंकर ने कि अगर पार्वती को तुम मांग रहे हो और वो जाना चाहे तो आपके साथ चले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसने कहा ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ है, मांगेंगे, और नहीं मानेगा तो उसका वध कर देंगे। शंकर जी पार्वती को कहते हैं देवी, ये संसार में बड़ी विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? कि स्त्री प्रसंग ही ऐसा है कि इसके पीछे अपनों से युद्ध हो जाता है। पराई तो अलग बात है, अपने बंधु बांधवों से भी महायुद्ध हो जाता है स्त्री प्रसंग के पीछे। कैसी विलक्षणता है देवी? पार्वती मुस्कुराई, कहा हाँ मैं समझ रही हूं, जो ये राजा रह रहा है ये हमारा ही तो पुत्र है, हमने आपकी आंख बंद की और यही पुत्र अब मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता है। ये विलक्षणता है देवों के देव महादेव। इतना कहकर चर्चा बंद हुई थी कि अंधकासुर अपनी सेना को लेके आ गया। द्वार पर वीर बाहो भगवान शिव का गण बैठा है, उससे युद्ध हुआ, उसने जाने नहीं दिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ तो उसे हरा कर आगे बढ़ गए। आगे और सेनानायक द्वारपाल थे, उन्हें पूछा किस ले जाते? उन्हें कहा कि शंकर जी ने कह दिया है कि पार्वती को ले जाओ, हम उसको लेने जा रहे हैं। गणों ने विचार किया, कह दिया होगा, भोलेनाथ है, उनको कोई होश तो है नहीं, किसको क्या कहना है, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना, ये नहीं देखते, वो तो जो आता है वो कर देते हैं। आगे पहुंचा और गण थे, उन्होंने उसे फिर मारा पीटा भगा दिया, लेकिन जबरदस्ती से वो अंदर चला गया। वहां पार्वती जी बैठी थी, शंकर जी भी बैठे थे। शंकर जी पास व्रत कर रहे थे। शंकर जी से जाके बोला, ए जोगिया,
क्या भमूति मनमा कर बैठा है जटा जूठधारी, कहाँ है तेरी पत्नी, हमको दे उसे। शंकर जी ने आंख खोली, देखा, वाह, क्रोध हुआ, फिर इससे युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। जितनी असुरों की सेना थी सबको मार काट कर वहां खून मांस की कीचड़ हो गई। रुंड बिना सिर के धड़ नाचने लगे, योगिनियां खप्पर भर भर करके उनका खून पीने लगी। बड़ा भीभत्स दृश्य हुआ। अंधकासुर फिर अपने महल को चला गया। भगवान शिव कहते हैं, देवी कैसा विलक्षण है। मैं चाह रहा था अपना अनुष्ठान पूरा करना और यहां तो ये दूसरा ही अनुष्ठान हो गया। अब यहां बहुत हिंसा हुई है, मैं इस व्रत को नहीं कर सकता, अतः मैं कहीं दूसरे वन में जा रहा हूं, तुम यहां रहना। पार्वती ने विचार किया कि भोलेनाथ मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हो कि तुम यहां रहना, तुम्हारे साथ रहते हुए इतना खतरा हुआ और मैं अकेली रहूंगी तो क्या होगा। शंकर जी ने कहा, भैया तुम्हारी इच्छा की बात है, मैं तो ऐसे ही रहता हूं, तेरी मर्जी है तो रह और न रहे तो कहीं भी जा, मैं तो अपना व्रत अनुष्ठान करूंगा। ऐसा कह करके शंकर जी अदृश्य हो गए। दूसरे वन में जाकर के फिर वो व्रत करने लग गए। पार्वती अकेली रह गई, विचार करने लगी क्या करूं। जो 4, 10, 20 शंकर जी के गण थे वहां गण लगे हुए थे सेवा में। शंकर जी बड़े मुश्किल से धैर्य धारण करके वहां बैठे रहे, रक्षा करते रहे। फिर कुछ समय के बाद अंधकासुर फिर अपनी सेना को एकत्रित करके गुरु शुक्राचार्य को लेकर युद्ध में पधारा। वही शंकर जी के गणों से युद्ध हुआ, युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता गया और जितने राक्षसों की सेना मरती, शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीवन विद्या से जीवित कर देते। तो अब तो बहुत विकराल स्थिति हो गई। कब तक शंकर जी के गण युद्ध करते, थक हार गए, मूर्छित हो गए शस्त्रों के प्रहार से। बस इतना कहते ही अंधक आगे बढ़ता चला जा रहा है। पार्वती अकेली है, विचार करती है कि बड़ी मुश्किल से फिर फजीता आ गया, अब क्या करें। पार्वती माँ ने आंखें बंद की, ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, इंद्र को बुलाया कि तुरंत अपनी सेना सहित यहाँ पधारो, हम बड़े संकट में। उन सबों ने पूछा कि देवों के देव महादेव कहाँ हैं। पार्वती ने कहा कि मुझे नहीं पता, वो तो चुपचाप चले गए। अब मेरी लज्जा, तुम देवताओं के हाथ है, जल्दी पधारो। बस इतने समय में सब देवता, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा सब पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या कि पहुंच तो गए, जैसे जैसे वो प्रवेश करे पार्वती के पास पहुंचने में सभी स्त्री बन जाए। ब्रह्मा जी स्त्री बन गए, विष्णु जी स्त्री बन गए, इंद्र स्त्री बन गए, सब स्त्री बन करके पार्वती के अंतःपुर में पहुंच गए। सबके हाथ में, जैसे इंद्र के पास वज्र होता है तो वो स्त्री रूप बन गए, उनके हाथ में वज्र। अब विष्णु जी स्त्री बन गए, उनके हाथ में शंकर, चक्र, पदा, गद्म। अब वहां पहुंच गए, पूछा कहो देवी क्या बात है। बोले तुम कौन हो। बोला हम हैं तो देवता जो तुमने बुलाए, पर क्या करे, इसमें प्रवेश करते ही हम स्त्री बन गए। पार्वती विचार करते हैं कि भोलेनाथ गए, कोई माया कर गए हैं या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें युद्ध करना है राक्षसों से। हाँ ठीक है, युद्ध करेंगे। राक्षस आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़े तो गौरी, ब्राह्मी,
ये सभी देवियां बनी हुई, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध कर रही है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अब वहां जितने राक्षसों को मारते वो राक्षस शुक्राचार्य जीवित कर देते। बड़ी विचित्र स्थिति। तब तक बहुत समय व्यतीत हो गया युद्ध करते करते, और उधर महादेव जी का पशुपात व्रत पूर्ण हुआ और उन्होंने विचार किया चलो अपने घर। वो उस गुफा में पहुंचे, देखते हैं तो महायुद्ध हो रहा है। शंकर जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, युद्ध छोड़ कर गया, युद्ध ही मिला है। पार्वती ने बड़े दुखी मन से कहा कि भोलेनाथ ऐसी ही संतान है तुम्हारी, मेरे प्राणों पर आ रही है। शंकर जी ने कहा चिंता न करो, ये कौन है, सब स्त्री कहां से आ गए? बोले प्रभु हमसे मजाक न करो, ये सब तुम्हारी ही तो माया है। देखते हैं। जब शंकर जी ने देखा तो सभी देवता खड़े। बोले ठीक है तुम ऐसे ही युद्ध करो। अब वो सभी स्त्रियां बने हुए देवता युद्ध कर रहे हैं, लेकिन देवताओं की पार नहीं पड़ रही है। राक्षस प्रबल होते जा रहे हैं। और किसी ने आके कह दिया कि महाराज हम मारते हैं राक्षसों को तो ये फिर जीवित हो जाते हैं। पूछा कौन कर रहा है? कि शुक्राचार्य। तो तुरंत उन्होंने भगवान शिव ने नंदी को बुलाया, नंदी तुम जल्दी से जाओ, शुक्राचार्य को जल्दी से पकड़कर हरण करके मेरे पास लाओ। बोला ठीक है। अब तो शुक्राचार्य को नंदी महाराज गए और जैसे लवा को बाज झपटता है, सर पर गरुड़ झपटता है, उस प्रकार से झपट कर उसको हरण कर ले आए। राक्षसों ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन शुक्राचार्य को छोड़ा न पाए। ला करके शंकर जी के पास, शंकर जी ने अट्टहास गर्जना की और गर्जना करते ही शुक्राचार्य को मुख में ले लिया। अंदर शुक्राचार्य उधर में चले गए। अब ये बात अंधकासुर को पता चली कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, जो हमें जीवित कर रहे थे वो गायब है, अदृश्य है। अब तो अंधकासुर बहुत क्रोधित हुआ। उसने जितने देवता स्त्री बने थे सबको पकड़ पकड़ कर निगलना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को निगल लिया, विष्णु जी को निगल लिया, गणेश जी को निगल लिया, स्वामी कार्तिकेय को, सूर्य चंद्रमा वरुण अग्नि सबको निगल लिया। अब वहां हाहाकार मच गया देवताओं की, शंकर जी की सेना में कि हो क्या रहा है, कोई न दिखाई दे, सबको निकलता जा रहा है। बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ। शंकर जी ने विचार किया इस तरह से तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने अट्टहास गर्जना की और अपना त्रिशूल लेकर के अंधकासुर से युद्ध करने के लिए स्वयं चले। बहुत भयंकर युद्ध हुआ शंकर जी के साथ। कभी शंकर जी गिर जाए, कभी अंधकासुर गिर जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर का प्रभाव बड़ा विचित्र था। अंत में शंकर जी को महान क्रोध हुआ और उन्होंने अपने त्रिशूल से उसे अंधकासुर को ऊपर उठा लिया। जब उस त्रिशूल पे अंधकासुर लटक रहा था, उससे खून गिरा, उस खून से हजारों करोड़ों फिर अंधकासुर पैदा हो गए। नाना प्रकार के दैत्य, मारो काटो पकड़ो, मारो काटो पकड़ो, ये ध्वनि गूंज गई। अब शंकर जी ने योगिनी को बुलाया, भद्रकाली को बुलाया कि जल्दी से पधारो, इस तरह से मामला बिगड़ रहा है। भद्रकाली आई, बड़ा भयंकर रूप धारण किया, राक्षस का खून पीने लगी, पकड़ पकड़ करके चबाने लगी, खाने लगी, बड़ा कहराम मच गया। जब तक उस रुद्राक्ष अंधकासुर का रक्त बहता रहा तब तक योगिनियां खप्पर में लेकर के उसको पीते रही। जब वो अस्थि मात्र रह गया,
बिल्कुल। फिर भी उस राक्षस के प्राण न निकले और उस त्रिशूल पे लटका लटका भगवान की स्तुति करता रहा, भगवान भोलेनाथ की ही स्तुति करता रहा, मंत्र जपता रहा। इस कारण से उसके प्राण न निकले। राक्षसी सेना सब भाग गई और वहां देवता उन्हें भगवान की स्तुति की। कहा प्रभु इसका वध क्यों नहीं करते हो? बोले तुम चिंता न करो, अपने अपने लोग को जाओ, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अंत में जब वो राक्षस न मरा और बहुत स्तुति शंकर जी की भगवान के 108 रूपों का वो स्मरण ध्यान करता रहा। ध्यान करते करते जब भगवान से प्रसन्न हो गए तो कहा कि हे पुत्र वरदान मांग। अंधकासुर ने कहा मुझे पहले नीचे तो उतारो। अंधकासुर को नीचे उतारा तो माता भी खड़ी है, माता मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और बुद्धि प्रत्येक की बिगड़ती है कभी न कभी। बुद्धि बिगड़ जाती है तो वो न माँ को, न बहन को, न भाई को, न पिता को, किसी को नहीं समझता और जो अनर्थ करना चाहता है कर डाल देता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है बुद्धि बिगड़ती है तो। कहता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो। आप तो मेरे माता पिता हैं, आपने मुझे जन्म दिया, मैंने बहुत बुरा किया। हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपकी शरण हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा वरदान तो मांग। अंधकासुर ने कहा मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए। शिव दयालु है, कृपा निधान है। उन्हें कहा ठीक है, आज से तू हमारा सब गणों के ऊपर अधिपत्य गण रहेगा। कितना बड़ा फल पाया। सब गणों के पद, गणेश जी कार्तिकेय सब गणों के ऊपर तू गणाधिपति रहेगा और तू हमारी सेना में भर्ती हो जा। भर्ती कर दी। भगवान शिव कैलाश पर उस गणाधिपति को लेकर पहुंच गए। उधर व्यास जी ने सनकादिक कुमार जी से पूछा कि प्रभु कथा तो बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर लगी, लेकिन हमारे हृदय में कुछ जिज्ञासा है कि शुक्राचार्य शंकर जी के उदर में चले गए, उनका क्या हुआ? क्या वो वही भस्म हो गए कि पच गए? और जो राक्षस नकासुर अनेकों देवताओं को निगल गया, वो क्या निकले कि वही समाप्त हो गए? और प्रभु शुक्राचार्य जो जीवित कर देते थे, उनको वो संजीवनी विद्या कैसे मिली, कहां से मिली? और शुक्राचार्य कौन है, ये सब हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करो, हमसे वो सब प्रकरण कहो। हर 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 हर